राम राम जी, खमा घणी। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू वर्ष की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो माता के 9 दिन, विशेष 9 दिन प्रारंभ होने वाले हैं। माता के 9 दिन में क्या क्या विशेष भोग लगाए जाएं, इसलिए वीडियो विशेष बनाया है। तो वीडियो शुरू कर। नवरात्रि के 9 दिन माँ की विशेष पूजा के साथ साथ माँ को 9 भोग भी लगाए जाते हैं। उनसे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप और उनके लगाए जाने वाले 9 दिन तक विशेष। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो सबसे पहला दिन आता है नवरात्रि में शैलपुत्री माता का। कहा जाता है कि शैलपुत्री माता सबसे पहली माता पूजनीय है नवरात्रि में, जिनको गाय के घी का भोग लगाया जाता है। गाय के घी का भोग लगाने से आरोग्य, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। तो आप भी गाय के घी का या गाय के घी से बनी हुई विशेष चीजों का माता को भोग लगाएं और स्वस्थ शरीर पाएं और आरोग्य पाएं। दूसरा नवरात्रि का दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाया जाता है, जो कि लंबी आयु और सौभाग्य को प्रदान करता है। तो आप भी जरूर से माँ ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीजें या मिश्री का भोग लगाएं और लंबी आयु और सौभाग्य प्राप्त करें। तीसरा दिन आता है माँ चंद्रघंटा का। तो चंद्रघंटा माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है, जैसे कि खीर या फिर दूध से बनी मिठाई, जो कि घर में सुख समृद्धि लाती हैं। तो आप भी जरूर से माता को दूध या दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति करें। चौथा नवरात्रि का दिन आता है माता कुष्मांडा का। माता कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है, जिसे गुड़, घी और आटे के मिश्रण से बनाया जाता है। कहते हैं कि मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि और निर्णय शक्ति बढ़ती है। तो आप भी जरूर से माता को मालपुए का भोग लगाएं और अपनी बुद्धि और निर्णय शक्ति को बढ़ाएं। नवरात्रि का 5वां दिन आता है स्कंद माता का। कहते हैं कि स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आप भी जरूर से माँ को केले का भोग समर्पित करें और परिवार में सुख शांति की कामना करें। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि शहद का भोग लगाने से सेहत और आकर्षण में वृद्धि होती है। तो आप भी जरूर से माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है माता कालरात्रि को। कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि गुड़ का भोग लगाने से भय और संकट से मुक्ति मिलती है। तो आप भी जरूर से गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का जरूर से माँ कालरात्रि को भोग लगाएं और अपने जीवन में हर संकट से मुक्ति पाएं। नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है महागौरी को। महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। पानी वाले जो नारियल होता है उसका भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि माँ वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की पूर्ति करती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आप भी जरूर से महागौरी को नारियल का भोग लगाएं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति करें। नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाया जाता है और सिद्धिदात्री माँ सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तो माँ आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। आप भी जरूर से हलवा, चना, पूड़ी का भोग लगाएं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माता रानी आप सभी की इच्छा पूरी करें और आप सभी के नवरात्रि शुभ हो। आप सभी को वीडियो कैसा लगता है जरूर से मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू सभी को और नवरात्रि की हार्दिक